शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर है 9वें नंबर का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा मैं चूंकि ये थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण हम पैनल पे इस वीडियो को नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरह से अपन इस चैप्टर को पूरा करते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर सवाल पढ़ूंगा तो वो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, ठीक है ना, और फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है पहला, ये परीक्षा दिन का वेरी शॉर्ट का पहला वाला सवाल है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और वहीं पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर से बंधी हुई है, ठीक है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, और आकृति फिगर उसमें दिया हुआ है। चलो तो एक छोटा सा अपन भी बना लेते हैं चित्र यहाँ पर कि वो खंबा बेटा ये है, मान लीजिए, ठीक है, और भूमि पर वो बिंदु ये है, यहाँ से वो रस्सी बंधी हुई है, तो ये रस्सी है बेटा, ठीक है। तो ठीक है, और एंगल कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, नंबरिंग कर लो, ए बी सी, जो कुछ भी दिया है, जैसे डोरी दी है 20 मीटर है, ठीक है, डोरी 20 मीटर है, उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा करने का तरीका क्या होता है वो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये भी क्या है, खंबा है, पोल है, इसकी हाइट मान लो कितना है, h मीटर, तो आप बता दो यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन। क्या लिखना है बेटा, गिवन, मतलब दिया है, ठीक है, दिया है। तो देखो इधर ध्यान से, दिया है, मैं जो जो चीज सवाल में आपको दी है वो आपको सब लिख लेना है। जैसे कि कि ए बी एक खंबा है, पोल है, खंबा है, ठीक है ना, और ए सी क्या है, रोप है, रस्सी है, रस्सी है, और ए सी बराबर तो उसने दिया भी है बेटा, कितना है, 20 मीटर। थीटा बराबर भी दिया उसने 30 डिग्री, ठीक है। और हमसे अब फाइंड ए बी, ए बी हमसे पूछा है, ए बी हमसे क्या किया है बेटा, पूछा है ए बी बराबर कितना, ठीक है ना। तो अब यहां से अपन शुरू करेंगे। देखो माना, माना कि ए बी बराबर h मीटर बेटा, लेट्स ए बी इक्वल टू h मीटर, ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पर हमको ये अगर हम देखें परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है ना, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है, लेकिन हमको इसका तो कुछ दिया ही नहीं है। हमको कौन कौन सी भुजाओं से मतलब है, हाइट मतलब ए बी, और रस्सी की जो लंबाई दी है AC। तो बेटा ये भुजा और ये भुजा, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, इससे या तो साइन बन सकता है या तो उसका उल्टा कॉसिक बन सकता है। तो ठीक है बेटा, तो हम ए बी अपॉन ए सी, जब इन दोनों भुजाओं को देखते हैं तो बेटा अपना साइन बन रहा है, साइन थीटा। ए बी कितना है, h मीटर है, ए सी कितना है बेटा, 20 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ से h अपॉन 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बेटा, ठीक है। अब क्रॉस करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो h इंटू टू, ठीक है, 2 इंटू 1, आपको केवल h का मान चाहिए बेटा, तो 20 इंटू 1/2, दो ही धाम 10 होता है, तो 10 मीटर, और बेटा ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से बेटा ये पूरा उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर पहला है वेरी शॉर्ट का, और बेटा आने लायक सवाल है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बेटा कि ज्यादातर सवालों में आपने देखा होगा या 10 लगता है, क्यों, क्योंकि आपको ये बुझाए और ये बुझाए दी रहती है। लेकिन ये एक सवाल है और एक सवाल और है, आंधी वाला, आंधी से पेड़ टूट के गिर जाता है उसमें, इसमें साइन 10 के अलावा कुछ लगता है, ठीक है बेटा। तो एक बार इसको अच्छे से करके देखना, ये बन जाएगा। चलो बेटा, तो जो दूसरे नंबर का सवाल है ये वेरी शॉर्ट का सेकंड सवाल है, और इसको मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखा रहा होगा आपके। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नत कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो बेटा, तो उसका जो चित्र है मैं बना दे रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से। मैं इधर चित्र बनाते रहूं बेटा, अगर सॉल्यूशन करूंगा छोटा सा, मतलब एक इशू है कि जगह कम है अपने पास, ठीक है। तो मैं इधर चित्र बना दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ये रहा बेटा, जहां से 25 मीटर दूरी पर एक मीनार है, 25 मीटर दूरी, ये 25 मीटर हो गया बेटा, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बेटा, मीनार ये रही, इसका शिखर ये रहेगा, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर बन रहा है
30 डिग्री कितना बन रहा है, सॉरी 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है बेटा, इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये एच मान लो। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लो ए बी सी। ठीक है बेटा, अब देखना गिवन में, ठीक है, जो दिया वो लिख देते हैं गिवन में। ठीक है, ए बी मीनार है, मीनार टावर है। ठीक है, ठीक है, और बी सी बराबर कितना दिया, 25 मीटर। थीटा बराबर कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री। माना कि माना कि ए बी इजकल टू एच मीटर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंगल ए ए सी बी में, ए सी बी में, ठीक है, कौन कौन सी भुजा, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये दोनों बेटा ये जो रेशियो है ये क्या देता है, टेन थीटा। ए बी कितना है, एच मीटर, बी सी कितना है, 25 मीटर, इजकल टू टेन कितना बेटा, 60 डिग्री। एच अपॉन 25, टेन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। तो एच, अब देखो इसके बाद अपॉन में 1 है, इसके क्रॉस कर दो यहीं, तो एच इंटू 1 हो जाएगा, 25 इंटू √3 हो जाएगा, तो बेटा एच बराबर जाएगा 25 √3 और मीटर। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, एक बार करके देखना, बन जाएगा। चलो बेटा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा एग्जाम की अगर हम दृष्टि से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो बेटा हम एक डायग्राम बना ले रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। ठीक है, मान ली ये वो चिमनी है और वो प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर है वो ये है। ठीक है बेटा, ये इसकी हाइट दी है ऑब्जर्वर की 1.5 मीटर। ठीक है, और उसकी वो चिमनी जो है उससे 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये चिमनी है बेटा। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि बेटा हम जानते हैं ऑब्जर्वर है, ये एक व्यक्ति है, जाहिर सी बात है आंखों द्वारा बनाया गया कोणीय उन्नयन कोण होता है ना, जब हम आंखों द्वारा क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई वस्तु को देखते हैं तो बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो बेटा जाहिर सी बात है आंखें यही होगी व्यक्ति की। ठीक है, तो देखो यहां से ये जो एंगल हमको दे रखा है, हमसे जो एंगल बोल रहा है वो, ये एंगल है 45 डिग्री, वो यहां से बनेगा बेटा। ठीक है, ये ना कि इधर से, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना बेटा। अब देखो इधर ध्यान से कि भाई आपके पास दो तरीके है बेटा। एक भाई जब ऑब्जर्वर ये 1.5 मीटर है तो इतना भी कितना निकलेगा, 1.5 ही निकलेगा। ठीक है, इसकी पहले नंबरिंग कर लो, ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, अब देखना बेटा इधर, आप एक काम करो, इतने भर को एच मान लो, कितने को, ए बी को। ठीक है, और ए बी को जब आप एच मान लिया और जब आप पूरी हाइट को निकालेंगे चिमनी को, तो पूरी हाइट कैसे निकलेगी, ए बी प्लस 1.5 मीटर। तो आखिरी में करके देख लेना बेटा। ठीक है ना, चलो तो अपन पहले करते हैं गिवन में जो हमको दिया है। तो गिवन में दिया है बेटा कि एसी जो है, एसी एक चिमनी है। क्या है बेटा, एसी एक चिमनी है। ठीक है, एसी एक क्या है, चिमनी है। ईडी क्या है बेटा, ऑब्जर्वर है, मतलब प्रेक्षक है। ठीक है, ईडी प्रेक्षक है, और ईडी बराबर वैल्यू दी है, कितनी है, 1.5 मीटर। कितना, 1.5 मीटर क्या है वो, लंबा है। ठीक है, डीसी जो कि प्रेक्षक और चिमनी की दूरी है वो भी दी है 28.5 मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर बताना है कि डीसी बराबर क्या है, भाई डीसी 28.5 मीटर है, तो ईबी भी कितना होगा, 28.5 मीटर। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो एंगल कितना दिया है, 45। ठीक है ना, और यहां नहीं बना के आना बेटा, आंखें यहां होंगी व्यक्ति की। ठीक है ना, यहाँ तो पैर होंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री एंगल बनाना है। अब देखो इधर ध्यान से, अब सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है, चिमनी की हाइट। ठीक है, तो देखो एसी बराबर जो है ना, वो बताओ उसको कि वो ए बी और प्लस कितनी 1.5 मीटर निकलेगी। बात समझ में आ रही, देखो अच्छे से, ये एसी, एसी कितनी निकलेगी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है ना, तो ए बी प्लस बी सी, बी सी कितना है 1.5 है।
ठीक है। अब यहां पर मान लो, माना कि ए बी जो है वो कितना है, वो है एच मीटर। ठीक है, एच मीटर। अब देखो, तो एंगल ए ई बी में, ए ई बी में, ध्यान से देखो कौन कौन सी भुजा, ए बी अपॉन बी, यही दोनों है क्या, इन ये रेशियो कौन सा एंगल देगी, टेन थीटा। ठीक है, तो ए बी कितना है बेटा, एच है, बी कितना है 28.5 मीटर है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 45। तो देखो यहां कर दे रहा हूं, एच अपॉन 28.5 इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू 1, ये उठ के कहाँ चली जाएगी, उधर डिवाइड में है तो इंटू है, तो सामने आ जाएगा, तो एच बराबर आ गई 28.5 मीटर। इतना लिख के नहीं आना, यही गलती की संभावना है बेटा। चिमनी की हाइट पूछी उसने, मतलब एसी पूरी, एसी बराबर आपने क्या माना है, ए बी प्लस 1.5 मीटर। देखो इधर ध्यान से, एसी क्या माना था, ए बी प्लस 1.5। ठीक है, तो एसी बराबर ए बी कितनी निकली 28.5, और ये 1.5 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो बेटा ये हो जाएगा 30 मीटर, और ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये देख के जाना एक बार जरूर। ठीक है ना, गलती की संभावना यहाँ छोड़ के नहीं आना, ये है उसका फाइनल आंसर। थैंक यू। बेटा अगला जो सवाल है वो शॉर्ट का, लघु का पहला सवाल है। सवाल हमको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। सवाल में लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो बेटा ध्यान से देखना, एक चित्र हम बना ले रहे हैं यहाँ पर। मान लो बेटा वो पेड़ इतना बड़ा था, ठीक है, ये अब जब आंधी आई तो यहाँ कहीं से ऐसा टूट के और गिर गया, और उसका जो शिखर है वो यहाँ आके कहीं टकराया। ठीक है, ऐसा रखा गया वो। अब उसका कहना यह है कि जहां पर जिस बिंदु पर उसका शिखर टकराया है वो पेड़ के आधार बिंदु से 8 मीटर दूरी पर है। कितना है, 8 मीटर दूरी पर है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको मान लेना है कि मान लो पेड़ कितना था, एच मीटर था पूरा, कितना था, एच मीटर, नीचे से लेके ऊपर तक। और अभी जो वर्तमान में बचा हुआ है वो मान ले रहा है वो कितना बचा हुआ है, एक्स, क्योंकि वो भी नहीं पता हमें कितना है, कितना मान ले रहा है उसको, एक्स। ठीक है, अच्छा एंगल कितना बन रहा था, एंगल बोल रहा है 30 डिग्री बन रहा था। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए पेड़ 10 मीटर का, कितना था, 10 मीटर, अभी बचा हुआ है 7 मीटर। कितना बचा हुआ, 7 मीटर। तो टूटा कितना, ये टूटा हुआ भाग कितना होगा, तो 10 में से आप ये 7 घटा देंगे तो ये कितना निकल आएगा, 3। तो मतलब पूरी हाइट में से आप क्या घटा दोगे, ये बचा हुआ भाग, तो टूटा हुआ भाग आ जाएगा। तो ये कितना है, h माइनस एक्स। चलो बेटा करते हैं यहाँ पर, गिवन में नंबरिंग कर लेते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो हम बता देते हैं बेटा कि एसी क्या है, एसी एक पेड़ है। एसी क्या है, एसी एक पेड़ है। ठीक है, और बीसी बचा हुआ पेड़ है, रिमेनिंग पार्ट है उसका, बचा हुआ पेड़ है, बचा हुआ पेड़ है। ठीक है, और थीटा बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, डीसी हमको दिया है, डीसी बराबर कितना है, 8 मीटर है। अब देखो बेटा, लेट्स सॉरी माना कि, हिंदी में कर रहा है, माना कि ये जो एसी है उसको कितना मान लिया हमने, एच मीटर, और जो बीसी है उसको कितना माना कि बीसी कितना है बेटा, माना कि बीसी कितना है, वो है एक्स मीटर। ठीक है, तो इस तरह से बीडी कितना निकल जाएगा, ये बीडी कितना निकल जाएगा, एच माइनस एक्स मीटर। यहां तक समझ में आया होगा बेटा, तुम कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं सकती। ठीक है, अब देखो इधर बेटा ध्यान से, अब क्या करना है अपन कि हमको तीनों भुजाएं दे दी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, मतलब ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है कि
भाई दो रेशियो से काम चलता है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ले रहा हूं पहले बीसी और डीसी को, ठीक है। तो एंगल बीडीसी में, बी डी सी में, ठीक है। देखो बीसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन डीसी बराबर में क्या मिलेगा बेटा इन दोनों भुजाओं से, टेन थीटा। बीसी कितना है अगर मैं देख पा रहा हूं एक्स है, डीसी कितना है 8 मीटर है, टेन 30, ठीक है बेटा। एक्स अपॉन 8, टेन 30 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1/√3 होती है बेटा। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस करूंगा x इंटू √3 हो जाएगा, 8 × 1 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आएगी 8/√3 मीटर, और ये हो गया बेटा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो बेटा अगर इसने हमसे बचे हुए पेड़ की अगर हाइट पूछ लेते तो ये हमारा आंसर था, कुछ था ही नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, हमसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, मतलब हमको एच निकालना है। तो बेटा इन दोनों भुजाओं से तो एक्स का मान निकला है। अब हमको लेना पड़ेगा, या तो ये दोनों भुजाओं ले लो, ठीक है, जो भी आपको। तो देखो लेने में हम इन दोनों भुजाओं को भी ले सकते हैं, लेकिन बेटा देखो एक्स और एच, एक्स हमको निकल गई है, एक्स का मान वहां रखना पड़ेगा। इन दोनों में क्या होगा बेटा, एक वैल्यू ऑलरेडी हमारी निकली हुई है, मतलब डीसी को मान आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इन दोनों भुजाओं से काम चला लेंगे। तो देखो बेटा इधर देखो ध्यान से, तो मैं अब ले रहा हूं कौन कौन सी भुजा, डीसी अपॉन बीडी, ठीक है। कौन से फिगर में, इन फिगर बी डी सी, ठीक है। तो बेटा इसमें भी देखो डीसी मतलब ये बेस है, आधार है, और ये हाइपोटेनस है, ये दोनों मिला के क्या देता है, कॉस थीटा, ठीक है। डीसी कितना है बेटा, डीसी अगर देखेंगे 8 मीटर, 8 मीटर है, और ये बीडी कितना है, एच माइनस एक्स है, कॉस कितनी 30 की वैल्यू, ठीक है। तो 8/h - x पता नहीं, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, √3 में h - x का इंटू होगा, क्यों, क्योंकि भैया आपने क्या किया है, क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो 16 √3, ये h इंटू होगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम कहेंगे कि समीकरण एक से काय का मान रखो, x का मान रखने पर, काय का, x का मान, समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है बेटा। ये सब लिखना पड़ेगा तब आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो देखो 16 √3 h है बेटा, ये माइनस √3, x की वैल्यू कितना रखना है, कितनी है, 8/√3, 8/√3, √3 से √3 बेटा कट जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, देखो 16 √3 h माइनस का 8, ये 8 जो है बेटा इस तरफ आएगा तो 16, ये माइनस का है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का बेटा √3 h। अब देखना है इधर ध्यान से, उधर कर दे रहा हूं, 16 और 8 को जोड़ दोगे 24 आ जाएगा, 24 इजिकल टू √3 h। बेटा √3 को नीचे भेज दोगे तो ये आ जाएगा इतना। बेटा ये भी आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाया जा सकता है, कैसे, देखो भाई आप 24 को लिख सकते हो 8×3 = 24, लिख सकते हो कि नहीं, अपॉन में कितना है √3। अब देखना उसने क्या तिगड़म लगाई कि भाई 8, आप 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हो, और अपॉन में कितना है √3, इससे ये कट जाएगा बेटा, तो h बराबर तुम्हारे पास निकल जाएगा 8/√3 मीटर, और ये क्या है बेटा आपका फाइनल आंसर। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, मैंने कहा था एक सर्कस वाला और एक आंधी वाला, ये सवाल दो ऐसे सवाल है बेटा, टेन को छोड़ के, उसमें साइन आया था, इसमें कॉस आता है, ये दो ऐसे सवाल है जिसको थोड़े से अलग है, बाकी सब में ज्यादातर में टेन ही लगता है। तो बेटा एक दो बार इसको करके देखें बढ़िया से, वीडियो को पॉज करें, एक बार पूरा करके देखें, जहां गलती गुंजाइश लगती है फिर से वीडियो को देखें बेटा, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। हमने आज मॉर्निंग में ही पूरा ब्लू प्रिंट को अगर डिकोड किया था, तो हमें पता है कि ये इसमें से डेफिनेटली 4 नंबर का एक सवाल जो है वो बनेगा, ठीक है ना। 3 नंबर का या 4 नंबर का, मतलब बड़ा सवाल बनेगा, 2 नंबर का नहीं बन सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा ऐसे सवालों को जरूर करके देखें, थोड़े से गूगली टाइप का है, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा ये शॉर्ट का
लघु का सेकंड सवाल है, मैं एक बार पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो बेटा देखना ध्यान से। ये एक भूमि पर एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार जो है वो कितनी दूरी है बेटा? 15 मीटर की दूरी पर है। 15 मीटर की दूरी है। ये मीनार हो गई बेटा, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया बेटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, तो ये दूरी जो है 15 मीटर है। अब देखो, ए, ये बी और ये सी। आप हाइट कितनी मान लो बेटा इसकी? एच। यही आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखना है इधर गिवन में आप जो भी चीजें हैं, जैसे ए बी एक मीनार है, टावर है, ठीक है, ठीक है। बीसी दूरी है, वो कितनी है? 15 मीटर है। और थीटा बराबर कितना दिया बेटा? 60 डिग्री। इधर देखते जाना। माना कि माना कि ए बी कितना है? एच मीटर है, ठीक है। अब देखो बेटा, एंगल ए सी बी में देखते चलो। इधर ए बी अपॉन बी सी, बहुत इजी सवाल है, कुछ है ही नहीं। 10 बनता है बेटा इन दोनों भुजाओं से मिलके। ए बी कितना दिया है? एच दिया है। बी सी कितना दिया है? 15 मीटर दिया है। 10 थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। तो देखो एच अपॉन 15, 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो देखो एच बराबर क्रॉस करोगे तो 15 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। 15 इंटू √3 मीटर। यही है बेटा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, कुछ है, आ सकता है। चलिए बेटा, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सवाल। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इसका डायग्राम बना दे रहे हैं, देखो इधर ध्यान से। बेटा ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है पहले तो, ठीक है ना। ये 20 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है बेटा? 20 मीटर ऊंचा। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है, शिखर पर। ये संचार मीनार हो गई, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसके तल, तल का मतलब ये होता है, और उसके शिखर मतलब टॉप, ये उसका बॉटम मतलब बेस, और ये उसका टॉप, ठीक है। इसका भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ये रहा मान लो, ठीक है। तो इसके बॉटम और इसका टॉप, ठीक है। इनका एंगल कितना बन रहा है बेटा? छोटा वाला 45 डिग्री है, ठीक है। और जो बड़ा वाला है वो है कितना? 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। चलो, तो क्या निकालना है बेटा? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार मतलब ये रही आपकी इसकी ऊंचाई। इसको क्या मान लो? एच। ये तो बिल्डिंग है, ठीक है। ए बी सी डी। अगर थोड़ा डायग्राम समझ में नहीं आया होगा तो अपन एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं बेटा। ये बीसी बिल्डिंग थी, 20 मीटर उसने कहा था। ए बी, इसके ऊपर एक कम्युनिकेशन टावर लगाया गया, संचार मीनार है, ठीक है ना। उसी की हमको हाइट निकालनी है, उसको हम एच मान लिया। इस कम्युनिकेशन टावर जो है, संचार मीनार है, उसका टॉप मतलब शिखर, उसका बॉटम मतलब उसका जो आधार बिंदु है, ठीक है ना। इन दोनों का कोण बन रहा है कहाँ? भूमि पर एक बिंदु है यहां से, ठीक है ना। इसका बन रहा है 45 और उसका टॉप का बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है बेटा। चलो देखो इधर ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है, आने लायक सवाल है बिल्कुल गिवन में, ठीक है। जितनी भी चीजें आपको दी है सब लिख लो, ठीक है ना। बीसी क्या है? एक भवन है, एक भवन है, भवन है जो हमको दे रखा है। कितना है बेटा? थोड़ी सी जगह की कमी, इसलिए मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है। और ए बी एक संचार मीनार है, संचार मीनार है, संचार मीनार है, ठीक है। और देखो, और अब चूंकि बेटा इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो डीसी को एक्स मान लेंगे, ठीक है। चलो, अब थीटा 1 बराबर 45 डिग्री दिया है बेटा, और थीटा 2 इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, ठीक है। चलो देखेंगे बेटा ध्यान से, ठीक है ना। माना कि ए बी एच मीटर है, ठीक है। उसके बाद डीसी
ये भी माना कि डीसी बराबर कितना एक्स मीटर है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलो ठीक है, निकालते हैं, बहुत इजी है। देखो बेटा, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, 45 डिग्री पहले निकाल लिया करो, बहुत इजी है, क्योंकि इससे कोई एक जैसे एक्स की वैल्यू निकल आएगी इससे। देखना ध्यान से, तो मैं ले लेता हूं बी डी सी में। देखो बी डी सी में कौन कौन सी भुजा बेटा? बीसी अपॉन डी सी। इधर देखते चलो, तो बीसी कितना है बेटा? 20 है। डीसी कितना? एक्स है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 10 ले लो, 10 थीटा। ठीक है, हाँ। बीसी कितना है बेटा? बीसी है 20 मीटर, डीसी कितना है? एक्स मीटर। 10 45 डिग्री बन रहा है बेटा। 20 एक्स 10 45 की वन वैल्यू होती है बेटा, तो 20 एक्स का इंटू सामने वन में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आया? 20 मीटर। एक्स इक्वल टू 20 मीटर बेटा, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं? चलो बेटा, तो x बराबर 20 आ गया। अब देखो, अब हमको क्या लेना है? एंगल एंगल ए डी सी में। ठीक है, देखना अब एंगल एडीसी अगर देखोगे तो एसी अपॉन डीसी। ठीक है, बराबर क्या? 10 थीटा ही आना। अब देखो बेटा, थोड़ा सा इधर दिमाग लगाएंगे, एसी को ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी अपॉन में डीसी। डीसी 10 कितना है? 60। देखो बेटा, वैल्यू रखेंगे, ए बी कितना है? एच। बी सी कितना है? 20। और डी सी एक्स 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, क्रॉस कर देंगे बेटा, इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस कर दो। ठीक है, तो बेटा एच प्लस 20 1 का इंटू होगा तो वो इतना ही आना है। एक्स में √3 का होगा तो √3x। यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण एक से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बाबू, इधर देखो, h प्लस 20 √3। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। ठीक है, h बराबर आपको चाहिए 20, कहां भेजो दोस्त तरफ? तो √3 इंटू 20। ये जो 20 उस तरफ गया तो माइनस का आ जाएगा बेटा। अब देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। जैसे आप 20 कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा √3 और ये हो जाएगा -1, और बाद में लगा दो मीटर, और यही बेटा आपका क्या है? फाइनल आंसर। बहुत प्यारा सवाल है, आने लायक सवाल है। बस ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे से करना। पहले 45 ले लेना तो आपको आसानी होगी, उससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरे में आप एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे करते हैं। ये अगला सवाल है बेटा, और ये लॉन्ग का है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो भी हम सवाल करके आए हैं वैसे ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा अलग है बस। ठीक है, तो मैं सवाल एक बार पढ़ दे रहा हूं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नत कोण 60 डिग्री है। उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नत कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, चलो, ये एक पेडिस्टल है बेटा। ठीक है, ये क्या है? पेडिस्टल है। इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है जो कि 1.6 मीटर ऊंची है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भूमि पर एक बिंदु से, ठीक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का, मूर्ति शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, कितना बन रहा है बेटा? बन रहा है 60। कितना बन रहा है? 60। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, अब पेडिस्टल का शिखर क्या हो जाएगा बेटा? पेडिस्टल का शिखर ये होगा, मूर्ति का शिखर तो ये है, पेडिस्टल का शिखर यहाँ होगा। तो देखो बेटा, यहां से अगर ये वाला एंगल, तो ये बन रहा है कितना? 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हम हमसे पूछ रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई बता। तो ये बेटा पेडिस्टल है, यहां से लेके ये एच मान लो, और इसी की हमको क्या निकालना है? ऊंचाई। ठीक है, नंबरिंग कर लो, ए, ये बी, ये सी, और ये डी। ठीक है बेटा, और यहां से यहां तक ये दूरी भी एक्स मान लो। ठीक है ना बेटा? चलो ध्यान से देखना, गिवन में लिख लेते हैं पहले। गिवन 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 में बेटा बता देते हैं कि बीसी जो है वो पेडिस्टल है। क्या है? पेडिस्टल है। ठीक है, और ए बी जो है बेटा मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है।
जिस जिसकी ऊंचाई दी है 1.6 मीटर, ठीक है, इतनी लंबी है वो। थीटा 1 जो है 45 डिग्री, थीटा 2 जो है 60 डिग्री, ठीक है। डी अब देखो, माना माना बीसी बराबर कितना है, एच मीटर, और डीसी बराबर कितना माना, माना कि डीसी बराबर कितना है बेटा, एक्स मीटर। देखते चलो, ठीक है। अब मैंने कहा था 45 लेने से थोड़ा सा फायदा होता है, तो हम ले लेते हैं एंगल बी डी सी में। ध्यान से देखते रहना बेटा, बीसी अपॉन डीसी क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। बीसी कितना है बेटा, एच, डीसी कितना है, एक्स, टेन कितना है बेटा, 45, 45 का मतलब होता है कितना, 1 होता है, पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। एक्स सामने इंटू में चले जाएगा तो एच बराबर एक्स बेटा, और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देख लो इधर ध्यान से, अब कौन सा एंगल, पूरा बड़ा वाला ए डी सी, ए डी सी में कौन सी वजह, ए सी अपॉन में डी सी, क्या मिलेगा सामने, टेन कितना, टेन 60, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ए सी जो है ए बी प्लस बीसी से मिलके बन रही है, और अपॉन में कितना है, डीसी, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। ए बी कितना है बेटा, 1.6 है, 1.6। बीसी कितना है, एच है, वो हमको पता नहीं। ये डीसी कितना है, एक्स है बेटा, और सामने है √3, ठीक है। तो 1.6 प्लस एच, ये एक्स डिवाइड में है, वहां इंटू में चले जाएगा बेटा, ये आना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो हमको x की वैल्यू चाहिए ना, x का कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर h रख दो यहां पर समीकरण 1 में। x का मान रखने पर, x का समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखते जाना बेटा, 1.6 प्लस एच √3, और x यहाँ क्या रखोगे अब तुम, h, ठीक है बेटा। h को कहां भेज दो, उस तरफ भेज दो, तो देखो यहां बचेगा 1.6 √3h, ये h उस तरफ जाएगा तो बेटा माइनस का h क्या ले लो, कॉमन ले लो, दोनों के पास है h, तो यहाँ बच जाएगा √3 -1। इस √3 -1 को नीचे भेज दो, या इंटू में ना, तो ये हो जाएगा √3 -1 इक्वल टू h। बेटा आंसर ये भी है, लेकिन अगेन वही कहानी, भाई आपको क्या करना है, सिंपल करना है सवाल। तो देखो इधर ध्यान से क्या कर सकते हैं वो बता दे रहा हूं बेटा। 1.6 नीचे अगर ऐसी संख्या रहती है तो बेटा हर का परिमेयकरण कर सकते हैं आप, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ √3 -1 दी है, तो उसका साइन चेंज करके बीच का ऊपर नीचे इंटू कर दो, मतलब √3 + 1, √3 + 1, ये इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण, ठीक है बेटा। अब इसके साथ इंटू होगा तो देखो 1.6 इंटू, ये तो सीधा सीधा लिख दो आप, इसका कुछ नहीं कर सकते। नीचे क्या होता है बेटा, ये मान लो ए है और ये बी है, ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आपको पता ही है। तो देखो इधर अब यहां कर दे रहा हूं बेटा, 1.6 इंटू √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है बेटा, और ये हो जाएगा -1। तो देखो 1.6 √3 + 1, 3 में से बेटा 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 से जब तुम इस 1.6 को काटोगे तो देखो थोड़ा सिंपल क्या है, समझ में तुम्हें भी आता है, लेकिन थोड़ा सा क्या दिक्कत होती है तुम्हें ना। तो देखो कुछ नहीं, आप सोच लो कि ये पॉइंट ये है ही नहीं, तो आप कितनी बार काट देते इसको, 8 बार, ठीक है। और जब ये पॉइंट आप हटा रहे थे तो आपने नीचे एक जीरो बढ़ा होगा, अब वापस से एक जीरो को लगा दो तो बेटा ये हो जाएगा 0.8 इंटू में √3 + 1, और इसके बाद क्या लिख दो, मीटर, और ये आपकी क्या आ गई, एच, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा ये भी आंसर है, लेकिन ये सिंपल फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको इतना करके ये जो है वो आंसर है। तो थोड़ा सा बेटा यहां तक तो आपसे बन जाएगा, मुझे पता है, यही थोड़ा सा है, तो एक दो बार इसको अच्छे से अगर कर लेंगे तो आपसे ये सवाल ही बन जाएगा। और बेटा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख के जाना। चलो तो बेटा ये आखिरी सवाल है हमारा इस चैप्टर का, और ये क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग का, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो बेटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि भूमि के एक शिखर
भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, अब इसमें कोई अगर सवाल में ऐसा कोई बिंदु दे देना कि बिंदु P, तो फिर आपकी मजबूरी है कि भाई आपको वो बिंदु जो आप भूमि पर बनाओगे वो आपको क्या बनाना है, P ही बनाना है। ठीक है, अब देखना इधर से, यहां से एक बिल्डिंग है, वो 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। तो इस बिंदु से इस बिल्डिंग का जो उन्नयन कोण बन रहा है शिखर का, वो कितना बन रहा है बेटा? वो बोल रहा है ऑलरेडी 30। कितना बना दिया उसने? 30। अब इस भवन पे एक फ्लैग लगा हुआ है, एक झंडा है बेटा ये। ठीक है, तो यहां से उस फ्लैग के टॉप को अगर देखेंगे तो वो बन रहा है 45। कितना बन रहा है बेटा? 45। हमसे पूछा है कि इस ध्वज की, उस फ्लैग की लंबाई निकाल दो बेटा। तो मैंने कहा ठीक है, इसको इतने को h मान ले रहा है। और P, बिंदु P से भवन की दूरी, ये P भवन की दूरी है, तो इसको बेटा x मान ले रहा है। और चलो करके देखते हैं इधर। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लें पहले। A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया P। बेटा इसको तो P ही मानना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं मान सकते। ठीक है, अब देखो, बता दो कि भैया गिवन में, ठीक है, कि BC जो है बेटा वो एक क्या है? BC एक भवन है, भवन है, और उसकी बेटा हाइट दी है h मीटर। ठीक है, अब देखो AB क्या है? ध्वज है, ध्वज है, ध्वज दंड है। ठीक है, और थीटा 1 कितना दे रहा है? 30। थीटा 2 कितना दे रहा है? 45। ठीक है, PC और कुछ दे रहा है कि नहीं? अब माना कि तो माना कि AB जो है ध्वज दंड h मीटर है, और माना कि PC जो है वो x मीटर। ठीक है बेटा, अब देखो 45 भी 30, अपन 45 लेते हैं बेटा, लेकिन इधर ध्यान से देखना, 45 ले लोगे तो आपको पूरा लेना पड़ेगा ये। तो देखो h प्लस 10 में h भी अननोन हो जाएगी, और नीचे x PC लोगे ना, ये भी अननोन हो जाएगी, तो बेटा थोड़ा सा जम नहीं पाएगा। इसलिए अपन कौन सा लेंगे एंगल? 30। BPC क्या लेंगे? BPC। ठीक है, तो BC अपॉन PC इक्वल टू 10 30। तो BC कितना है बेटा? 10। PC कितना है? x। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो क्रॉस करोगे बेटा, क्रॉस, तो 10 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा x। x का इंटू 1 में होगा, तो 10 अंडर रूट 3 बेटा, ये काय की वैल्यू आ गई तुम्हारी? x की, x। तो ऐसा लिख देना था, x बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो आपकी आ गई, x जो आपको चाहिए था। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। और अब क्या चाहिए? अब एंगल कौन सा? एंगल APC, एंगल APC में तो क्या होगा? AC अपॉन PC बराबर में क्या? tan थीटा। इधर देखना बेटा, AC बराबर क्या है? AB प्लस BC अपॉन में कितना? PC बराबर tan कितना? 45। इधर देखते चलो, AB कितना है बेटा? h है, BC कितना है? 10 है, PC कितना है बेटा? x है। 10 45 की वैल्यू बनाती, इसको उधर भेजोगे, h प्लस 10 इक्वल टू x सामने आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, नाम नहीं दे पाए। अब समीकरण 1 से काय का मान, समीकरण 1 से काय का मान रखो? x का मान रखने, इधर देखो बाबू, h प्लस 10, x की वैल्यू 10 अंडर रूट 3। h बराबर 10 कहां भेज दो? उस तरफ, माइनस का, तो बेटा आ जाएगी 10, कॉमन अगर ले लोगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1। अब एक बहुत अच्छी चीज थी बेटा, वो ध्यान नहीं आ पाई। इस सवाल में हमको बोला है कि अंडर रूट 3 बराबर आपको यूज कितना करना है, उसने बोल रखा है ऑलरेडी 1.732 मीटर। तो देखो इधर थोड़ा सा करना पड़ेगा, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 10 इंटू 1.732। ठीक है, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखना इधर ध्यान से भाई, वो सॉरी 10 इंटू, अगर आप इस पॉइंट को हटा दोगे तो कितने 3 जीरो लग जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितने जीरो बचे? 2। तो बस 2 संख्या बाद क्या लगा दो? पॉइंट। ये आ गई आपकी काय की
एक्स की वैल्यू, इधर देखो एच बराबर 10, इसकी वैल्यू कितनी रखनी है 1.732 इन माइनस 1, इधर देख लो जल्दी से। तो देखो, तो देखना बेटा यहां पर 10 इंटू 1.732 में से 1 अगर माइनस करोगे ना बेटा, ये माइनस है तो आ जाएगा 0.732। तो देखो 10 इंटू 732 अपॉन में कितने जीरो 3, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 732 अपॉन में डबल जीरो, तो दो संख्या बाद क्या लगाना है पॉइंट, तो 7.32 मीटर, मीटर ये आ गई आपकी क्या हाइट, है की लगी बेटा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना ना, गुणा भाग की गलती कम करना, तो बेटा ये आराम से आपसे बन जाएगा, एक दो बार करके देख लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।